हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी। और एक चीज़, वो कंपनी है ना, प्लाईवुड बनाती है, उसके साथ साथ प्लाईवुड के ऊपर जो लेमिनेशन होता है वो भी बनाती है। और ये कंपनी ओवरसीज़ इंपोर्ट भी करती है। मतलब कंपनी के पास दो मार्केट प्लेस है, एक तो ओवरसीज़ है और एक कंट्री में है। तो एक अच्छा खासा मार्केट है इस कंपनी का। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से क्या उसका चार्ट पैटर्न निकल के आता है, कब तक आप लोग होल्ड करके चल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी कैसा है, और अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो क्या उसका बेस्ट एंट्री पॉइंट और टारगेट निकल के आता है। चलिए देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का नेम। ये कंपनी का नेम है आर्किड प्लाई डेकोर लिमिटेड। ये 1 डी का NSE का चार्ट खोला हुआ है करंटली। मतलब आज ये स्टॉक -3.15% मतलब 3.15% डाउन था। ये स्टॉक अभी फ़िलहाल 38.5 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज की बात करते हैं तो आज ये कंपनी लॉस मेकिंग ही है, क्योंकि आज तो प्राइस गिरा है। आज फ्राइडे है, वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, तो आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया, ये नॉर्मल है। हम उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स, अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, ये स्टॉक ऑलमोस्ट अक्टूबर 2020 के महीने से पब्लिक हुआ है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इस स्टॉक में मार्केट में रहे हुए, लिस्टेड हुए। तो अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको, ये जो सपोर्ट एरिया, सॉरी गाइस, ये जो सपोर्ट एरिया निकल के आता है, इससे बाउंस बैक हुआ था, लेकिन वो बाउंस बैक कामयाब नहीं हुआ था। फिर से ये धड़ाम से नीचे गिरा, अभी फिर से सपोर्ट ले रहा है। अब मुझे पर्सनली लगता है डबल बटन फॉर्म करने के बाद ये कंपनी ऊपर जा सकती है। अगर ये कंपनी ऊपर जाती है तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ के आसपास का लेवल्स देखने को मिल सकता है, जो कि 52 वीक हाई निकल के आता है। और अगर इससे नीचे गिर जाता है तो आप लोगों को 32 रुपीज़ तक का लेवल ये कंपनी दिखा सकती है। इससे भी नीचे गिरता है तो 27 रुपीज़ का लेवल ये कंपनी दिखा सकती है आप लोगों को। तो बाइंग एंट्री पॉइंट क्या रहेगा? अगर मैं खुद एंट्री करता था तो मैं एक बार मंडे को कंफर्म होने के लिए वेट कर जाता कि मंडे किस तरह मार्केट खुलता है। अगर बाउंस बैक हो जाता है तो 45 रुपीज़ के लेवल के लिए मैं बाई कर लेता, और अगर बाउंस बैक नहीं होता तो मैं 32 तक वेट करता। 32 के लेवल्स में बाउंस बैक के टाइम बाई कर लेता। 32 के लेवल्स में ही बाई नहीं करता, 32 के लेवल्स में जब बाउंस बैक होता तब बाई करता। अगर मान लो 32 रुपीज़ के लेवल में मैंने बाई कर लिया, उसके बाद ये स्टॉक फिर से नीचे चला गया, और उसके बाद बाउंस बैक आया, और ये जो 32 रुपीज़ का लेवल था उससे रेजिस्टेंस करके नीचे गिर गया, तो मुझे तो लॉस ही होगा ना, मुझे वेट भी करना पड़ेगा और लॉस भी होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बाउंस बैक के टाइम बाई कर लो, एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा, एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर बाई चांस ये स्टॉक 45 रुपीज़ का लेवल जो पेंट्री करके ऊपर चला जाता है तो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आता है स्टॉक में, वो निकल कर आता है 54.6 रुपीज़ के आसपास। अगर इससे भी ऊपर चला जाता है तो, अगर इससे ऊपर चला जाता है तो 55 रुपीज़ तक का लेवल ये कंपनी दिखा सकती है आपको। तो चलिए देख लेते हैं फंडामेंटल्स कैसा है कंपनी का, और डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आता है कंपनी का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये आर्किड प्लाई का NSE में खुला हुआ है। तो जो हाई है वो आज का 41.65, लो 37.75। आज तो ऑलमोस्ट लो के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है कंपनी में। सॉरी गाइस, अगर हम लोग बात करते हैं 52 वीक हाई का, तो आज फिलहाल ये कंपनी ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज ऑनली 12,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल के आता है ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़। डिलीवरी पोजीशन देख लेते हैं, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल आज ये कंपनी अपने लो के आसपास ही। अरे क्या हो रहा है ये NSE का वेबसाइट, अरे गाइस सॉरी गाइस, अगर आप लोग देख सकते हो तो आज ये ऑलमोस्ट अपने जो लो के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है। क्या हो रहा है, छोड़ दो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आर्किड प्लाई डेकोर इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड बेस्ड प्रोडक्ट, डेकोरेटिव लेमिनेट्स, डेकोरेटिव विनर्स, प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड, pre-laminated particle board. It has branches and dealers network spread all over the country. The company is producing raw materials and trading goods locally as well as imports them. Goods are sold both in domestic and overseas market. तो मार्केट कैप निकल के आता है 22.1 करोड़ के आसपास, ROC 1.9%, ROE -1.42, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में कंपनी ट्रेड कर रहा है, एंड इट्स ट्रेडिंग ऑलमोस्ट अराउंड 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो।
डिविडेंड 1 रुपये का भी नहीं थी। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं तो मैंने बोला था कि जो प्रोज में निकल का था कि स्टॉक बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। अर्निंग्स इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 1.35 करोड़, ये मार्केट का मतलब मार्केट का भी अराउंड 22 करोड़ के आसपास है, लेकिन अदर इनकम 1.35 करोड़, ये एक इशू हो सकता है कंपनी के बारे में। तो अगर उसके बाद बात करते हैं तो मार्च के क्वार्टर में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है आपको सेल्स फिगर में, और एक्सपेंसेस भी बहुत ही ज़्यादा है कंपनी का। इतना शानदार सेल्स होने के बावजूद जो प्रॉफिट में थोड़ी बहुत चेंजेस आए हैं। अदर इनकम में तो देख ही सकते हो 0.19 मतलब 19 लैक्स, तो प्रॉफिट 57 लैक्स का हुआ है कंपनी को, जो कि एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है ओनली 6 लैक्स से डायरेक्ट 57 लैक्स तक। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर ली ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो आप लोग देख सकते हो अदर इनकम जो बोला था ये तो कांस्टेंट ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ये इंक्रीज़ हो रहा है, एक अच्छी बात है। लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो उसमें कम हुआ है। ये होना ही था क्योंकि मार्च 2020 के टाइम पूरा कोरोना था, और इस जो सीज़न है इसमें पूरा कोरोना भरा हुआ था, इसलिए छोड़ दो, इतना ज़्यादा कुछ खास ध्यान मत दो उसकी तरफ। बोरोइंग्स के बारे में बात करते हैं तो कंपनी अपने डेट रिड्यूस किया है कंपेयर टू द लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड रिजर्व भी कम हुआ है कंपनी के पास। अगर कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं तो कैश फ्लो नेगेटिव में है, 39 लैक्स नेगेटिव का कैश फ्लो है कंपनी के पास। रेशियोज छोड़ दो, प्रोमोटर्स का होल्डिंग 72.96% है, और DII इसका भी पैसा लगा हुआ है इसमें। DII में कौन आता है क्या पता, ओनली 0.03%। पब्लिक में देख लेते हैं किस किस का होल्डिंग है, पब्लिक में भी कोई नहीं है। प्रोमोटर्स में अगर देखते हैं तो ये लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स का लिस्ट। प्रोमोटर्स के बीच में ही गेम चल रहा है, आप लोग अगर नोटिस करोगे तो ये देखो इसने अपने होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, इससे खरीद लिया, इसने पूरा अपना होल्डिंग बेच दिया, तो ये रहा 27% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग निकल के आता है। तो फंडामेंटली ये कंपनी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी है कंपनी, 7 आउट ऑफ 10 रहेगा मेरा फंडामेंटली कंपनी को। अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऑब्वियसली यूज़ करते हो। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि अदर इनकम जो है 1.35 करोड़ का वो एक इशू है, और उसके बावजूद जो सेल्स इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर कंपनी अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लेती है तो आप लोग इसे होल्ड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार जस्ट वेट कर लेना कन्फर्मेशन के, या तो फिर आप लोग स्टॉक मार्केट, अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर इतना ज़्यादा कुछ सॉलिड नहीं है कंपनी, फंडामेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसे होल्ड मत करो लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, अगर कंपनी के पास पोटेंशियल है तो एक मल्टीपैकर रिटर्न देके जा सकता है ब्लू चिप स्टॉक्स के कंपेरिजन में, उससे कहीं ज़्यादा गुण रिटर्न देके जा सकता है। लेकिन ब्लू चिप स्टॉक कन्फर्म है ये ऊपर जाएगा ही जाएगा कुछ सालों में, लेकिन पेनी स्टॉक गिर भी सकता है, ये एक इशू है। अगर फंडामेंटली अच्छी कंपनी मिलती है तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप लोग चल सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, 90% पेनी स्टॉक्स बेकारी होता है, इसीलिए वो पेनी स्टॉक है। तो आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से ही सिर्फ यूज़ करना, लॉन्ग टर्म के चक्कर में मत पड़ना। अगर हाँ आप लोग को फंडामेंटली अच्छा लगता है कंपनी तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ गाइस एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। कोरोना काल में सेफ रहना यही मैं बोलना चाहता हूँ। बाय गाइस।